हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर जो है सुबह की 12 बड़ी खबरें, 12 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है 14 मार्च 2021 रविवार। दोस्तों एचपीयू पीजी छात्रों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर आई हुई है, तो वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और इस अपडेट को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जो भी पीजी के यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम है वो ज़रूर देखें इस वीडियो को। ठीक है, इस अपडेट को ज़रूर देखें। हिमाचल में जगह भरे जाएंगे 500 पद, एचपीयू के सैकड़ों विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। नई फीस कानून नया फीस कानून तोड़ा तो 5 लाख तक जुर्माना। पूरी जानकारी आपको वीडियो में दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों और भी अपडेट्स हैं जो आपको वीडियो में दिख जाएंगी। टोटल 12 अपडेट्स हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से मैं आपको सारी अपडेट्स बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहली अपडेट से ये रही, सूबे के 4 नगर निगमों 6 नई नगर पंचायतों में मतदान 7 अप्रैल को। धर्मशाला, सोलन, मंडी, पालमपुर में नगर निगम और चिड़गांव, नेरबा, आनी, निरमंड, कंडाघाट, अंब में होंगे नगर पंचायत चुनाव। आचार संहिता लागू 22, 23 और 24 मार्च को नामांकन। तो हिमाचल प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने 4 नगर निगमों और 6 नई नगर पंचायतों में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। धर्मशाला नगर निगम के साथ ही नगर निगम सोलन, मंडी, पालमपुर में 7 अप्रैल को मतदान होगा। इसी दिन नई नगर पंचायत चिड़गांव, नेरबा, आनी, निरमंड, कंडाघाट, अंब में भी वोट डाले जाएंगे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और आचार संहिता लगते ही जो है मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव से सरकारी होर्डिंग हटाते कर्मचारी। यहाँ लाखों रुपए खर्च कर मेले में लगाई गई विभागीय उपलब्धियाँ वाले प्रदर्शनियों को एक दिन बाद भी समेटना पड़ रहा है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में 24 घंटों के दौरान आए कोरोना के 88 नए केस। कांगड़ा 21, मंडी 15, ऊना 12, सोलन 7, शिमला हमीरपुर 5 5। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 59,597। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 745। आज जो है 30 हुए ठीक। अब तक 57,848 हुए स्वस्थ। दोस्तों ये है कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, नया फीस कानून तोड़ा तो 5 लाख तक जुर्माना। तो हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए बनाए जा रहे कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार के दिशा निर्देश नहीं मानने वाले स्कूलों को 2 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भुगतना पड़ेगा। सोमवार को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को जो है मंजूरी के लिए रखा जाएगा। अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो फिर अगर फीस के लिए कोई कानून अगर बाई चांस तोड़ता है उस कानून को, तो उसे जो है 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में आज मौसम बिगड़ने के आसार। हिमाचल प्रदेश में 14 और 17 मार्च को मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले के रविवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के अधिकांश हिस्सों में तूफान और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ठीक से मास्क ना पहना तो ताउम्र विमान यात्रा पर रोक। तो विमान यात्रा के दौरान जो है अब ठीक से अगर आपने मास्क नहीं पहना और बार बार मना करने पर भी, नियम नहीं मानने पर पूरी जिंदगी के लिए हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने शनिवार को ये सख्त निर्देश जारी किए। इसमें बिना मास्क वाले यात्रियों को हवाई अड्डे के अंदर प्रवेश न देने के लिए कहा गया है। डीजीसीए ने विमानन कंपनियों को नियमों का पालन करने वाले यात्रियों को उपद्रवियों की श्रेणी में डालने का भी निर्देश दिया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण तो हवाओं के बदलाव से जुड़े अध्ययन में करेगा मदद। तो RH-560 नाम का यह रॉकेट हवाओं में व्यवहारिक बदलाव और अंतरिक्ष में आयनीकृत गैसों का प्लाज्मा अवस्था की बहुआयामी गति से जुड़ी जानकारियां देगा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, चलती शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में आग, यात्री सुरक्षित। दिल्ली से देहरादून जा रही थी ट्रेन, शॉर्ट सर्किट से रायवाला और कांसरो के बीच हादसा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पूरा अगर पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, फिर डराने लगा कोरोना, 24,882 नए केस। 83 दिन पहले थे 26,624 संक्रमित। राहत यह है कि 87.72% मरीज 7 राज्यों में।
टीकाकरण भी तेज, 2.82 करोड़ को लगा टीका। तो दिल्ली में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से पांव पसारने लगा है। 7 राज्यों में नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को सुबह 8 बजे तक के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 24 घंटे में इस साल पहली बार 24,882 नए मामले सामने आए हैं, जो चिंताजनक स्थिति है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, देख लो। यहाँ पे दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 400 से ज़्यादा केस। ओके, कोविशील्ड वैक्सीन की समीक्षा करेगा भारत। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 740 करोड़ रुपए मंजूर, 3 साल में बनेंगे सीयू के दोनों स्थायी परिसर। देहरा और धर्मशाला में कैंपस के निर्माण के लिए 512.37 करोड़ रुपए। ओके, तो 210.55 करोड़ रुपए रख रखाव पर होंगे खर्च। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी, पीएम मोदी का जताया आभार। देहरा और धर्मशाला में बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय या सीयू परिसर के लिए वित्त मंत्रालय ने 740 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर धनराशि मंजूर की है। सीयू के लिए जमीन को लेकर नेताओं की जुबानी धीगा मुश्ती के बाद यह राशि जारी हुई है। प्रदेश में सीयू की स्थापना के लिए 2020-21 से 3 वर्षों की टाइमलाइन यानी 2022-23 प्रस्तावित है, जिसकी लागत 740.79 करोड़ जो है रुपए की राशि है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, पूरा पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। आईटीआई शाहपुर में दोस्तों रोजगार मेला है कल। तो कौन कौन इसके लिए जा सकता है, कितनी वैकेंसीज भरी जाएंगी? तो यहाँ पर दोस्तों 15 मार्च को यानी कि कल जो है यहाँ पे रोजगार मेला लगेगा। इसका आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जो है 4 विभिन्न कंपनियाँ 500 के करीब बेरोजगार युवाओं को नौकरियाँ देंगी यानी कि रोजगार देंगी। उन्होंने बताया कि कैंपस इंटरव्यू के दौरान बप्पी गुजरात, हिम टेक्नोफोर्स बद्दी, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नालागढ़ और हिमपैक बद्दी के लिए अप्रेंटिस आधार पर वांछित योग्यता पूरी करने वाले युवाओं का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंपनी बपी गुजरात अप्रेंटिसशिप आधार पर 200 पद भरेगी, जिनके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा। वहीं हिम टेक्नोफोर्स बद्दी 100 पदों को अप्रेंटिस के आधार पर भरेगी। ग्लेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नालागढ़ 100 पद अप्रेंटिसशिप आधार पर भरेगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। आपको सभी, अब अगर आपने किसी ने जाना है तो आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर लेकर जाने होंगे, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट आपके सब कुछ आपको वहाँ पे लेकर जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। शाम 7 बजे तक खुला रहेगा विश्वविद्यालय विभाग का पुस्तकालय। तो एचपीयू के सैकड़ों विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ, देर तक कर सकेंगे अध्ययन। पहले शाम 5 बजे तक लग जाता था ताला। तो अब जो है यहाँ पर ये खुला रहेगा शाम 7 बजे तक पुस्तकालय, और इससे जो है बहुत सारे छात्रों को हेल्प होगी, मदद मिलेगी, लाभ होगा। क्योंकि पहले ये 5 बजे बंद हो जाता था, और अब अवकाश वाले दिन भी सुबह 10 से शाम 7 बजे तक यह पुस्तकालय खुला रहेगा ताकि विद्यार्थी पढ़ाई कर सकें। यह नई समय सारणी शुक्रवार से शुरू कर दी है। पहले ये पुस्तकालय शाम 5 बजे बंद कर दिया जाता था। पुस्तकालय को देर शाम तक खुला रखने की मांग छात्र संगठन काफ़ी दिनों से कर रहे थे। अब इसके लिए जो है फैसले से विश्वविद्यालय कोर्स विधि कोर्स की परीक्षा की तैयारी करने में छात्र छात्राओं को राहत मिली है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और आपको पता है कि कल से आपके एग्ज़ाम हैं विश्वविद्यालय में। पीजी परीक्षाएँ जो है कल से होंगी शुरू। तो जिनका भी कल एग्ज़ाम होगा वो अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। चलिए भी नेक्स्ट अपडेट आपको बता दूं दोस्तों जल्दी से। तो ये रही दोस्तों, पीजी के विद्यार्थी किसी भी केंद्र में दे सकेंगे परीक्षा, बट यहाँ पे दोस्तों एक शर्त है, ठीक है, वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। संबंधित कोर्स का पेपर होने से पहले केंद्र से लेनी होगी जानकारी। ओके, कोरोना संक्रमण के चलते एचपीयू ने दी है छूट। ओके, पूरा यहाँ पे बताते हैं क्या है। रोल नंबर डाउनलोड कर दिखाना होगा वरिष्ठ केंद्र अधीक्षकों को। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए पीजी के विद्यार्थी किसी भी परीक्षा पेपर में केंद्र में जो है पेपर दे सकेंगे, बशर्ते शर्तें ये है कि वहाँ पर उस कोर्स की परीक्षाएं शेड्यूल की हो। मतलब जैसे आप बीएससी के हो और आपने अपने नज़दीक में कहीं एग्ज़ाम देना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे बीएससी की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि सीधा ही आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके बीएससी वो अपना कॉलेज चूज़ कर लो, वहाँ पे बीएससी हो ही ना, ठीक है। तो उसके लिए ये आपको बिल्कुल देखना है कि वहाँ पे बीएससी की परीक्षाएं हो रही हों। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हो तो आपने भी बीएससी की एमएससी बीएससी बोल रहा हूँ, एमएससी की परीक्षाएं हो रही हों, वहाँ पे नहीं हो रही हों, ठीक है। सब्जेक्ट भी देख लेना है। एमएससी मैथ्स की होंगी,
फिजिक्स की होंगी, केमिस्ट्री की होगा वहाँ पे, तभी आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है, बीएससी नहीं होगा वहाँ पे, एमएससी होगा। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है कि वहाँ पे एमएससी की परीक्षाएं हो रही हों, जिन्होंने एमएससी के एग्ज़ाम देने हैं, जिन्होंने एमकॉम के देने हैं, तो वो एमकॉम वाले देख लें कि वो एमकॉम वहाँ पे एग्ज़ाम एमकॉम वालों के हो रहे हों। तो आपको कॉलेज से पता करना पड़ेगा उस बारे में। ओके। उसके बाद जो है इसके लिए विद्यार्थी को अपना रोल नंबर डाउनलोड कर परीक्षा केंद्र में दिखाना होगा। ठीक है। विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र बदलने को पहले ही पर्याप्त समय दिया है। इसके बावजूद यदि कोई ऐसा ना कर पाया तो छात्र विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों को रोल नंबर दिखाकर 44 केंद्रों में परीक्षा देने की अनुमति देने के वरिष्ठ केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। तो वही परीक्षा केंद्र के दौरान कोरोना नियमों का पालन करने को कहा गया है। पीजी की परीक्षाओं के साथ ही यूजी डिग्री कोर्स की प्रैक्टिकल परीक्षाएं, कक्षाएं और कुछ कॉलेजों में हाउस टेस्ट भी संचालित किए जाने हैं। इनके लिए कॉलेजों को आवश्यक दूरी और संक्रमण से बचाव के लिए व्यवस्था करना चुनौती है। पीजी डिग्री के ऐसा 13 कोर्स हैं जिनकी परीक्षाएं सिर्फ एचपी में होंगी। वही डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाएं भी विश्वविद्यालय में ही होंगी। ओके। इसके लिए इनका सेंटर चेंज नहीं होगा। इसके लिए एचपी ने भी एसओपी के मुताबिक व्यवस्था जारी की जाएगी। प्रोफेशनल कोर्स के लिए केंद्र कम रहेंगे। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और पीजी की इन परीक्षाओं में 50,000 से अधिक छात्र छात्राएं बैठेंगे। और ये जानकारी जो है परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेएस नेगी ने यहाँ पे दी है। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने भी सेंटर चेंज किया है तो वो पहले पता कर लेना कि उस सेंटर में एग्ज़ाम हो रहे हैं। जैसे मान लो आप एमएससी केमिस्ट्री के हो, तो आपको पता कर लेना वहाँ पे कि एमएससी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम होने भी हैं नहीं होने हैं। आपको बाद में पता चले वहाँ पे एमएससी मैथ्स ही होगा बस ओनली, या फिजिक्स ही होगा, केमिस्ट्री वालों के नहीं होंगे, तो वो पता कर लेना पहले। ओके। इसके अलावा दोस्तों यूजी परीक्षा के लिए प्रदेश में बनाए 6 केंद्र। तो यहाँ पे 2000 से 2012 से पहले के छात्रों की परीक्षाएं भी 15 मार्च से शुरू होंगी, और इसके लिए भी यहाँ पे 6 केंद्र बनाए गए हैं। ओके। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।